जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 5 पर दो शरपसंद अनासिर ने फिर से माहौल ख़राब करने की कोशिश की और इस मामले में FIR भी दर्ज की गई। कल स्कूटी सवार दो लोगों ने जामिया के गेट नंबर 5 पर फायरिंग की और फरार हो गए। इस फायरिंग में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। बताया जाता है कि लाल जैकेट में दो अफराद फायरिंग के बाद जुलेना की जानिब फरार हो गए थे। कल जामिया कैंपस में फायरिंग की दूसरी घटना हुई थी। हमारे साथ इकबाल भाई मौजूद हैं जो उस वक्त यहां पर मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा हम उनसे जानते हैं। इकबाल भाई, क्या हुआ था? अचानक आपने क्या देखा? जी, अचानक ये हुआ कि मैं थोड़ी दूरी पे मौजूद था। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की जो मस्जिद है उसके कॉर्नर पे वहाँ पे था। जैसे ही आवाज़ आई गोली की तो हमने इस तरफ देखा तो यहाँ पर अफरा तफरी सी मची हुई थी। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम भी, यहाँ पे नारेबाजी चल रही थी। तो किसी ने बताया, जब हम भागते हुए आए तो उसने बताया कि 5 नंबर गेट पर यहाँ पर गोली चली है और वो लोग इधर भागे हैं और आए थे इधर से ओखला हेड की साइड से। तो फिर हमारे लोग फिर उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया का जो स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, वहाँ पे शिकायत दर्ज कराने को पहुँचे थे। वहाँ पे वो भारी भीड़ जमा थी वहाँ पर। बिल्कुल वहाँ पर क्या फौरी तौर पर शिकायत आपकी दर्ज कर ली गई या काफ़ी वहाँ पर आप लोग का क्या मुतालबा रहा, क्या मांग रही वहाँ? मुतालबा ये रहा कि FIR दर्ज की जाए और ये कोशिश की गई वहाँ पर कि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जीरो है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ जिंदगी खतरे में है। यहाँ पर बिल्कुल कोई भी आता है गोली चलाकर चला जाता है। आपने देखा 30 जनवरी को जिस तरह से गोली चलाई गई है और पुलिस की नाकामी, यहाँ पर हाथ बांधे खड़े हैं पुलिस वाले। तो ऐसा नहीं होता है और वो SHO रैंक के आदमी हैं, वो कोई जिम्मेदार आदमी है, ऐसा नहीं खड़ा होता है जिम्मेदार आदमी। एक 6 फुट लंबा आदमी जब हवा में रिवॉल्वर को लहराता है तो वो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन जब गोली चल जाती है तो फिर उसके बाद वो उसको पकड़ा जाता है। कल हमने देखा है चुनाव आयोग ने, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करते हुए यहाँ के डीसीपी का तबादला कर दिया है, दूसरे डीसीपी लाए गए हैं। आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी, उम्मीद ऐसा है कि हटाया गया और फिर उसके बाद में दूसरों को लाया गया है। यहाँ पर तीसरे को लाओ या दूसरे को लाओ, लेकिन जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हालात भी नहीं बदलेंगे। मानसिकता बदलनी होगी और इसके लिए कोशिश करनी होगी, जिद्दोजहद करनी होगी, तभी ये मुमकिन है। बिल्कुल भाई, मुझे ये बताइए, अब आप लोग अपनी सिक्योरिटी को लेकर के क्या चाह रहे हैं? सिक्योरिटी को लेके तो सर कुछ नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी हमें खुद ही करनी है अपनी। पुलिस तो नाकाम है सिक्योरिटी में, और जो हमारे DCP साहब हैं उनको जो बर्खास्त किया है, दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया है, वो इसीलिए किया है कि वो नाकाम है। सिक्योरिटी वो कर ही नहीं पा रहे हैं, उनके होते हवाते सारे गोलियां चल रही हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शिकायत की बुनियाद पर जो FIR दर्ज की है, केस दर्ज कर लिया है, तो आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? अब तो कार्रवाई यही चाहते हैं कि उनको पकड़ा जाए, और SHO साहब ने भी बोला है कि हम आज शाम तक उनको पकड़ लेंगे। ये उनका बयान है मेरे पास ऑन रिकॉर्ड। तो दिल्ली पुलिस ने यकीन दिलाया है कि जो लोग इस पूरे फायरिंग कांड के लिए जिम्मेदार हैं उनको शाम तक पकड़ लिया जाएगा। देखना यह होगा दिल्ली पुलिस इस मामले में कितनी तेजी दिखा पाती है। कैमरामैन चंद्रदेव यादव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। और BJP लीडर